हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विडिट क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है राजस्थान का भूगोल। उस सीरीज के अंदर हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर के अंदर मैंने काफी कुछ डेटा दिया, उम्मीद करता हूं कि आप सबने अच्छे से वीडियो को देखा होगा, लर्न भी किया होगा। वहां से आपको एक आइडिया मिला होगा कि डेटा बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें राजस्थान जीके की, तो जीके के अंदर हमारे पास अथाह डेटा है रटने के लिए, लेकिन मैंने आपको ना बिल्कुल क्या किया है, लिमिटेड डेटा दिया है, जिससे आपको याद रखना बहुत जरूरी है जिस डेटा को। ठीक है, वो ही मैंने आपको दिया है। ठीक है, अब आपको ये सोचे कि भैया सर आपने 10,311 जो है आपने नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस लिखवा दिए, पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मैंने आपको पॉपुलेशन जो थी 68 लाख ये डेटा भी दिया था, है ना। सारा का सारा आपको मिला था, सॉरी 68 लाख नहीं, ये था 68 करोड़ हुआ। ठीक है, राजस्थान 68 नहीं 6 करोड़ थी, है ना। वो थोड़ा सा डेटा जो है ना 6 करोड़ था। देखो, इसके अलावा और भी हमने बहुत सारा डेटा यहाँ पर याद किया। कुछ मैंने ना आपको राजस्थान का जो साइज है, साइज और शेप, उससे रिलेटेड काफी डेटा दिया था। जैसे बात करें, मैंने बताया था आपको कि श्रीलंका से राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कितना गुना बड़ा है, चेकोस्लाविया से बताया आपको, इंग्लैंड से बताया। ठीक है, ये जो है ना, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कई बार एज इट इज एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है। ठीक है, हमने वहां पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करी, उनके डिफरेंस की बात करी, हमने नॉर्थ टू साउथ पॉइंट्स की बात करी। जैसे यहाँ पर कोणा गांव, मेरे को उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि आपको ये याद होगा। इसको मैं पूरा रिवाइज इसलिए नहीं करवा रहा, अगर पूरा रिवाइज कराने चला गया ना तो सारा टाइम जो है इस वीडियो का, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें निकल जाएगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। कोणा गांव, यहाँ क्या था, सम गांव, नीचे क्या था, गोरकुंड गांव। ठीक है, ये आपको ऐसे तो याद रखो, थोड़ा बहुत तो याद रखो। सिलाना गांव, ठीक है, ये याद रखो। यहाँ गंगानगर, यहाँ धौलपुर, यहाँ जैसलमेर, और इस जगह पे बांसवाड़ा। ठीक है, थोड़ा हमने बात करी थी कर्क रेखा की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कहां से पास होती है, बांसवाड़ा के मध्य से पास होती है, और किसकी दक्षिण सीमा से गुजरती है, डूंगरपुर की दक्षिण सीमा से गुजरती है। ये भी पढ़ा हमने। फिर ये भी पढ़ा कि बांसवाड़ा से कितना 26 किलोमीटर पास होती है, किस जगह से, कुशलगढ़ तहसील से, बिल्कुल मध्य में से गुजरती है बांसवाड़ा के। और अगर हम बात करें तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक सिटी कौन सी है राजस्थान की, वो है बांसवाड़ा। और किस जगह से पास हो रही है, बिल्कुल बांसवाड़ा के मध्य से पास हो रही है, कुशलगढ़ तहसील से। ठीक है, ये ऐसा कुछ हम पढ़ चुके थे। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करी थी। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने लिंगानुपात की बात करी थी। ये सारा हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज हमारा क्या रहेगा, वहीं से हम पकड़ेंगे टॉपिक को और आगे चलेंगे। ठीक है, वहीं से पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज थोड़ा सा हम ना, थोड़ा अंतरराष्ट्रीय लेके चलता हूं मैं आपको, थोड़ा सा दूसरे राज्यों की तरफ भी आपको आज घुमा फिरा के लाता हूं। राजस्थान के अंदर रहते हुए आप बाहर भी घूम के आओगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की स्थलीय सीमा। टॉपिक है आज का राजस्थान की स्थलीय सीमा। ठीक है, राजस्थान की स्थलीय सीमा एवं स्थिति, ये टॉपिक है अपना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि स्थलीय सीमा होती क्या है। स्थलीय सीमा का मतलब है लैंड के साथ जो बाउंड्री बन रही है, लैंड बाउंड्री अगर मैं बोलूं तो वो। ठीक है, और स्थिति मतलब हम उसकी कंडीशन जानेंगे, ये बातें हम आज करने वाले हैं। तो लैंड बाउंड्री जो है ना, अगर आप बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान की शेप की हमने बात करी थी। किस तरीके की शेप है, पतंगाकार शेप है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो कैसी है, रोम्बस शेप है। या फिर हिंदी में एक और नाम था इसका, कैसी है, एक मिनट, चतुष नहीं, मैं भी हिंदी में उड़ जाता हूं कई बार। ये है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, चतुर्भुजाकार ऐसी शेप है राजस्थान की। ये हम पढ़ चुके थे। क्षेत्रफल पढ़ चुके थे 3,42,239 किलोमीटर। ठीक है, ये सारा हम पढ़ चुके थे। अब यह बात कर रहे हैं हम लैंड बाउंड्री की। देखो राजस्थान का क्षेत्रफल जितना बड़ा है, राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट जो है वो टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है। जब 33 डिस्ट्रिक्ट किसी एक स्टेट के अंदर होंगे तो उसकी लैंड बाउंड्री क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, ऑब्वियस है। और राजस्थान के ना चारों तरफ अगर हम बात करें तो सिर्फ लैंड ही लैंड बाउंड्री बनाती है, कहीं भी ओशियंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लैंड और वाटर दो ही है, इनके अलावा तीसरी कोई बाउंड्री तो पॉसिबल है ही नहीं हमारे राजस्थान के आसपास में। बात करें नीचे के राज्य जो है राजस्थान के, गुजरात, महाराष्ट्र, उनकी फिर भी कोई ना कोई जलीय सीमा बनती है, लेकिन राजस्थान की कोई जलीय सीमा नहीं बनती, सिर्फ स्थलीय सीमा ही बनती है। मतलब हमारा राज्य जो है, हमारा जो राजस्थान है, वो सिर्फ लैंड बाउंड्री बनाता है। ठीक है, आ रही की बात समझ में। तो लैंड बाउंड्री की बात करें तो राजस्थान की मैं कुछ शेप बनाता हूं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है,
ये मैंने कहा कि ये भैया राजस्थान की कुछ शेप मैंने बनाई पतंगाकार सी। अगर मैं बात करूं पूरी की पूरी लैंड बाउंड्री जो है इसकी कुल लेंथ कितनी है, तो भैया कुल लेंथ जो है ना वो है 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर टोटल लेंथ है। ये किसकी है? टोटल लैंड बाउंड्री की लेंथ है। अभी मैंने यहाँ पर देखो इंटरनेशनल बाउंड्री की बात नहीं करी, ना ही मैंने इंटर स्टेट बाउंड्री की बात करी है, ठीक है, किसी की बात नहीं करी। टोटल अगर मैं लैंड बाउंड्री की बात करूं तो वो है 5920 किलोमीटर। अब इसमें से कितनी बाउंड्री ऐसी है जो राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, ये बात समझने वाली है। देखो हम जानते हैं कि राजस्थान की स्थिति जो है वो भारत के रिस्पेक्ट में किस तरफ है, इंडिया के रिस्पेक्ट में किस तरफ है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम है, नॉर्थ के अंदर और वेस्ट के अंदर है, हम लोग कुछ इस तरफ है इंडिया के। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ना राजस्थान का, ये वाला टोटल ये इतना पोर्शन, ये क्या करता है, ये पाकिस्तान के साथ जो हमारी नेटिव कंट्री है, बिल्कुल पड़ोसी नेबर जो है हमारा, पाकिस्तान के साथ क्या करती है, सीमा बनाती है। अब ये कितनी लेंथ है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है? देखो मैंने बोला कि टोटल 5920 किलोमीटर है जो राजस्थान की क्या लैंड बाउंड्री बनाती है। अब इसमें से ऐसी कितनी सीमा है जो हमारी पाकिस्तान के साथ बनाती है? भैया बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपका पहली बार जीके पढ़ रहे हो, मैं बता देता हूं, ये वाली जो बाउंड्री है ना सिर्फ राजस्थान की, ये इतनी, ये वाला जो हिस्सा है सिर्फ यही आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और इस जगह पे हमारे कौन सा देश है? इस जगह पे पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ जो लैंड बाउंड्री लगती है वो कितने किलोमीटर है? वो है 1070 किलोमीटर, या मैं यूं कहूं कि 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब इसका ना ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बन रही है इस लाइन का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसका एक नाम है और वो नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या बोला जाता है इसे? रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। देखो रेड क्लिफ लाइन में यहां पर आपको बता तो दूं कि इसका नाम कैसे पड़ा। जैसे इंडिया और इसके बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ है। अफगानिस्तान के साथ डूरंट रेखा बोला जाता है, ठीक है। चाइना के साथ मैकमोहन रेखा बोला जाता है। इनका निर्धारण कब हुआ, किस जगह पे इनका नाम आया, कैसे आया, वो हमारे से यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। आपको याद रखना है सिर्फ कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है उस लाइन को क्या बोला जाता है? उस बाउंड्री को रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, इस लाइन को। और यहाँ पर कितनी लेंथ पाकिस्तान के साथ अटैच होती है हमारी? वो है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर जो है हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय मैंने बोल दिया तो मैं क्या 5920 में से 1070 अगर माइनस कर दूं तो क्या मुझे बाकी की इंटर स्टेट बाउंड्री मिल जाएगी? कितनी है? बिल्कुल। तो देखो 0, 12 में से 7 गए 5, यहाँ क्या रह गया 8 और यहाँ क्या रह गया 4850 किलोमीटर आपकी क्या है? इंटर स्टेट बाउंड्री। बात समझ में आ रही है क्या? हमारी इंटर स्टेट बाउंड्री कितनी है? इंटर स्टेट बाउंड्री आपने क्या किया? 1070 को माइनस कर दिया किसमें से? 5920 में से, ठीक है। तो आपको क्या मिल गई? इंटर स्टेट बाउंड्री मिल गई, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। अगर आप क्या करोगे, ये दो डेटा याद रख लो तो आपको ये तीसरा अपने आप निकल आएगा, ठीक है। ये तो भूलना ही नहीं है। 5920 किलोमीटर ये कई बार पूछा जा चुका है, ये तीनों डेटा पूछे जा चुके हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल बाउंड्री की लेंथ की तो कितनी है? ये लेंथ है 1070 किलोमीटर। इसके अलावा जो बची हुई ये टोटल लेंथ, ये जो आप बात कर रहे हो, ये टोटल लेंथ कितनी है? 4850 किलोमीटर, ठीक है। और 1070 किलोमीटर ये वाली है और टोटल इसको मिलाकर कितनी है? 5920 किलोमीटर, ठीक है। ये यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। तो बात समझिए, याद रखनी है आपको कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की जो सीमा लगती है उस रेखा का निर्धारण जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ बता रही है उसे क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। अफगानिस्तान के साथ जो लगती है डूरंट रेखा बोलते हैं, चाइना के साथ मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ठीक है। वो हमारा टॉपिक कंसर्न नहीं है, आपको ये डेटा याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं बात करूं 4 जिले जो है ना वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमारे तो 4 लेकिन उनके कितने? तो भैया उनके 9 डिस्ट्रिक्ट, ये 4 जिलों के साथ उनके 9 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि राजस्थान के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो कौन कौन से हैं। इस जगह पे अगर आप बात करो, मैंने आपको बोला था कि पॉलिटिकल मैप जो ना अब आप लोग ले आओ। अगर आपको जीके की प्रिपरेशन करनी है ना तो राजस्थान का पॉलिटिकल मैप आपके पास होना चाहिए। सबसे ऊपर स्थित जिला, हमने कल नॉर्थ पॉइंट पढ़ा था और बोला था कि यहाँ पे क्या है? कोणागाम है, श्री गंगानगर। तो क्या श्री गंगानगर की सीमा लग रही होगी पाकिस्तान के साथ? बिल्कुल लगती है जी। सबसे ऊपर स्थित है गंगानगर और गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है कितनी नहीं उसकी बात हम आगे करते हैं। अब गंगानगर के जस्ट नीचे यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कौन सा जिला है? बीकानेर, ठीक है। ये इस जगह पे बीकानेर जिला है।
अब बीकानेर के नीचे जस्ट इस जगह पे कौन सा जिला है, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। और जैसलमेर के नीचे इस हिस्से के अंदर कौन सा जिला है, आपका बाड़मेर जिला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है जिनकी सीमा या जिनकी बाउंड्री जो है, लैंड बाउंड्री है, वो टच करती है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। देखो बॉर्डर, बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन होगा कि बॉर्डर एक्चुअल में हमें बोल किसे रहे हैं बॉर्डर। देखो दोनों तरफ मैं आपको बताऊं, क्योंकि ना ये जगह मैंने देखी हुई है, विजिट करी हुई है। यहाँ पे बीएसएफ वाले रहते हैं ज्यादातर, ठीक है, 99% केसेस के अंदर। यहाँ पे है क्या, यहाँ पर ना एक तो थार का मरुस्थल आपको पता ही है, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा। दूसरा यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ तारबंदी करी हुई है, मतलब लोहे के वायर लगे हुए हैं, ठीक है। और बीच में एक ऐसी जगह 18 या 20 फीट की ऐसी जगह है जो ना तो इंडिया की है और ना ही पाकिस्तान की है, ठीक है। दोनों तरफ की जो तारबंदी, मैं क्या कह रहा हूं, दोनों तरफ की यहाँ पर जो तारबंदी है, ये वाली बाउंड्री और ये पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, यहाँ पर एक गैप है 18 से 20 फीट के लगभग, ठीक है, समझ रहे हो क्या, यूं चौड़ाई में। ये ना तो हिंदुस्तान का ना पाकिस्तान का, बॉर्डर के बीच का गैप है। अब देखो इसी जगह से क्या होता है, सारा कुछ पास होता है। यहीं पर सबने क्या करा हुआ है, टनल बनाई हुई है, जो आपने मूवीज वगैरह में देखा, जो भी सप्लाई होता है सामान इधर से उधर, उधर से इधर, वो इसी के बीच में से होता है लगभग। देखो आगे क्या चीज है, यहां पर हमने बात कर रही है कि राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के टोटल 9 जिलों के साथ लगते हैं। अब राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से, सबसे पहले श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और उसके बाद में बाड़मेर। ये 4 जिले जो है पाकिस्तान के साथ लगते हैं। अब बात करते हैं इनमें कौन सा जिला कितने कितने किलोमीटर का, 1070 तो टोटल लेंथ है। अब इनमें से सबका पार्टीशन कितना है, ये बात भी तो आती है ना कि भैया 1070 हमने बोल दिया कि यहां से लेके यहां तक जो पाकिस्तान के साथ सीमा टच करती है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर है। उस 1070 किलोमीटर के अंदर इन 4 डिस्ट्रिक्ट का कितना पार्टीशन है। देखो श्रीगंगानगर की सीमा जो है वो 210 किलोमीटर टच करती है पाकिस्तान के साथ। अगर मैं बात करूं बीकानेर की, तो बीकानेर की कितनी टच करती है, 168 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं जैसलमेर की, तो देखो जैसलमेर की कितनी टच करती है, 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर टच करती है। अब बच गई बाड़मेर की, तो देखो तीनों को ऐड कर दो, 1070 में से घटा दो, आ जाएगा। किसी भी चीज को ना कभी भी कंप्लीट डेटा मत रटा करो, 3 रट लिया करो, अगर 4 है तो चौथा अपने आप आ जाएगा। देखो 210, 168 और 464, 464 किलोमीटर, इनको जोड़ दो, कितने हो गए। देखो मैं आपके सामने जोड़ रहा हूं, 2 1 3, 3 और 4 7 और 1 8, 842 किलोमीटर हो गया। अब इसे 1070 में से माइनस कर दो। अब आप कहोगे सर हम इतना काम करेंगे नहीं, भैया इतना काम करो। क्यों करो, क्योंकि अगर कंप्लीट डेटा आप याद करोगे ना, हर चीज याद करोगे, तो कोई ना कोई जो इंपॉर्टेंट डेटा किसी और जगह का है वो आप भूल जाओगे। तो बेहतर इसीलिए 4 में से 3 चीजें याद करो, चौथी चीज तो अपने आप आ जाएगी ना भैया। देखो ठीक है, 228 किलोमीटर। बाड़मेर की कितनी है, 228 किलोमीटर। बात समझ में, तो ये चारों की होगी। अब देखो यहां पर ना कुछ कंक्लूजन निकल कर आ रहे हैं। क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, वो ये निकल कर आ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है, उसमें सर्वाधिक लेंथ जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा की कौन सा जिला बनाता है। देखो कौन सा बना रहा है, जैसलमेर 464 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। 464 किलोमीटर सबसे ज्यादा कौन बना रहा है, जैसलमेर। अगर मिनिमम की बात करूं तो कौन बना रहा है, 168 किलोमीटर, ठीक है। कौन बना रहा है, बीकानेर सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। और अगर बात करूं मैं जैसलमेर, तो जैसलमेर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कवर हुए। अब आगे लेके चलता हूं मैं, देखो यहां पर आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां और आएंगे। अब मैं अगर बात करूं कि ये जो बॉर्डर है ना, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर के सबसे नजदीक शहर, सबसे नजदीक सिटी कौन सी है, सबसे नजदीक सिटी कौन सी है। देखो सबसे नजदीक सिटी कौन सी है, श्रीगंगानगर, ठीक है, याद रखेंगे श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा नजदीक शहर है। और अगर बात करूं सबसे दूर की, तो सबसे दूर कौन सी सिटी है भैया, सबसे कम डिस्टेंस किसकी लग रही है, 168 किलोमीटर। यही मेरा वो शहर है जो हमारे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से क्या है, सबसे दूर है। बीकानेर जो है 168 किलोमीटर, जो सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा टच कर रही है पाकिस्तान के साथ, वही बॉर्डर से सबसे दूर स्थित शहर है, ठीक है। बाकी सब क्या है, इसके कंपैरिजन में
पास में है बॉर्डर के। बात समझ में आ रही है। अब आप कहोगे कि सर श्रीगंगानगर के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो आपने नाम सुना होगा हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट वो जगह है जो बॉर्डर के सबसे नजदीक है, ठीक है, ये आपको याद रख रहे हैं। हिंदूमल कोट वो जगह है जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पाकिस्तान के साथ जो राजस्थान की सीमा बनाती है उसमें सबसे नजदीक कौन सा है, हिंदूमल कोट है, और सबसे ऊपर का बिंदु भी यही है। सबसे नजदीक अगर सिटी पूछी जाए तो कौन सी है, श्रीगंगानगर है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर इसका लेना है तो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं, ठीक है। ये तो हमने यहां पढ़ा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान की तरफ से कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं दूसरे देश के साथ, ठीक है। अब यहीं पर ना पाकिस्तान के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब उनकी बात करते हैं। देखो पाकिस्तान के अंदर पता क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना उनको प्रांत के अंदर बांटा हुआ है। अगर आप पूछोगे प्रांत, हिंदी मीडियम वाले तो समझ रहे होंगे प्रांत, जैसे अपने यहाँ पर राज्य है ना वहां पर उनके प्रांत है, प्रांत, ठीक है। बात समझ में आई क्या। उनके जो है ना ये 9 डिस्ट्रिक्ट जो है, 9 डिस्ट्रिक्ट ये कितने स्टेट्स के अंदर डिवाइड है। अगर मैं स्टेट बोल दूं या प्रांत बोल दूं एक ही बात है, वहां पर प्रांत है और अपने यहाँ पर क्या चलता है, अपने यहाँ पर स्टेट चलता है या राज्य चलता है, ठीक है, वहां पर प्रांत। उनके ये 9 डिस्ट्रिक्ट जो है टोटल 2 प्रांत के अंदर डिवाइड है, उनके 2 प्रांत के अंदर लगता है। पहला प्रांत जो है ना उनका वो है पंजाब, और ये जो पंजाब है ना, देखो एक पंजाब तो यहाँ अपने ऊपर है, इस जगह पर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। और एक पंजाब उनके पास है, 2 पंजाब है, आधा इधर रह गया और आधा उधर रह गया डिवाइडेशन के टाइम पे। इस पंजाब के ये जो उनका पंजाब प्रांत है उसके 3 जिले यहां पर राजस्थान की सीमा के साथ क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वो कौन से हैं, देखो उनकी बात करते हैं। ये आपको सारा समझ में आ गया होगा कि कितनी कितनी लैंड बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ शेयर हो रही है। देखो पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके 3, मैं आपको 3 डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूं पंजाब प्रांत के, कौन कौन से। सबसे ऊपर है बहावल नगर, ये जिला उनका। दूसरा है बहावलपुर, बात समझ में आ रही है क्या, बहावलपुर। पहला है बहावल नगर और दूसरा है बहावलपुर, और तीसरा है रहीम यार खां, ठीक है। ये उनके डिस्ट्रिक्ट के नाम है, और ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है कौन से प्रांत के अंदर है, पंजाब प्रांत के अंदर है। मैंने क्या बोला कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर की बनती है। उस 1070 किलोमीटर 1070 किलोमीटर में राजस्थान के टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है जो शेयर कर रहे हैं अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री या इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान, ठीक है। कौन कौन से, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इनके साथ पाकिस्तान की टोटल कितने रखते हैं, इनके 2 स्टेट, मैंने क्या बोला 2 प्रांत, ठीक है, 2 प्रांत लगते हैं। उन 2 प्रांत में कौन कौन से हैं, एक तो है पंजाब और दूसरा है सिंध प्रांत, ठीक है। एक तो है पंजाब प्रांत और दूसरा है सिंध प्रांत। अब पंजाब प्रांत के कितने जिले हैं जो यहाँ पर सीमा बना रहे हैं, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खां, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिंध प्रांत, पाकिस्तान का जो है ना सिंध प्रांत, उसके अंदर कितने बचे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट। मैंने ही बोला था कि टोटल 2 प्रांत, पंजाब में 3 जिले और दूसरा है सिंध प्रांत। इस सिंध प्रांत के अंदर कितने जिले हैं, टोटल 6 जिले हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे यहां पर नाम थोड़े अलग मिलेंगे, घोटकी, सुक्कर, है ना, ये इस तरीके के नाम है। टोटल 6 जिले हैं, ठीक है। ये मैं नाम आपको लिखवा देता हूं, कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार नहीं भी पूछता, ठीक है। यहां पर ये थार पारकर, थार पारकर ये एक गाय की किस्म है, ये आगे चल के अपने पढ़ेंगे पशु संपदा के अंदर। थार पारकर, मीरपुर, ठीक है, मीरपुर, घोटकी, सुक्कर, थार पारकर, ये 4 जिले हो गए, ठीक है। 2 जिले और हैं, इसके अलावा जो बचते हैं वो है उमरकोट और संगल। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। याद रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक। उमरकोट और संगर, मेरा काम है आपको बताना यहाँ पर कि मे भी पॉसिबल इस बार क्वेश्चन ये उठ के आ जाए कि पाकिस्तान के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो राजस्थान के साथ सीमा शेयर करते हैं, तो भैया टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने प्रांत हैं, 2 प्रांत है पाकिस्तान के जो यहाँ पर सीमा लगती है। एक तो है पंजाब प्रांत जिसमें 3 जिले थे, बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खां। फिर मैंने बोला सिंध प्रांत, सिंध प्रांत के अंदर कितने जिले, 6 जिले, घोटकी, सुक्कर, थार पारकर, मीरपुर, उमरकोट और संगर, ठीक है। ये 6 जिले जो है किसके हैं, सिंध प्रांत के हैं। टोटल 2 प्रांत और 9 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यहां तक तो बात हुई हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा की, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये ना अंतरराष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल बाउंड्री जो है राजस्थान की, ये समझ में आई होगी।
ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ गई है ना, तो अब अपने आते हैं हमारे देश के अंदर, वापस लौट कर आते हैं। ठीक है, लौट कर आते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि हम कौन कौन सी स्टेट के साथ बाउंड्री बनाते हैं। देखो, राजस्थान जो है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। अंतरराज्यीय का मतलब है इंटर स्टेट बाउंड्री भी शेयर करता है और इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर कर रहा है यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं इंटर स्टेट बाउंड्री राजस्थान की कहां का लगती है। देखो, फिर से वही मैं शेप बनाऊंगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से राजस्थान। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला कोना, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट की बात करी थी हमने, यहाँ पे क्या है, श्री गंगानगर जिला, श्री गंगानगर जिला भैया। उसके साथ में यहां पर ही क्या है, हनुमानगढ़ जिला। देखो पहले क्या था, हनुमानगढ़ और गंगानगर ना एक ही डिस्ट्रिक्ट था, खूब बड़ा था ना, और उसके बाद में क्या हुआ, डिवाइडेशन हुआ और हनुमानगढ़ जो है इससे अलग करके गंगानगर जिला जो है बनाया गया। ठीक है, हनुमानगढ़ ये आप देख लेना। ठीक है, हनुमानगढ़ और गंगानगर जो है ये दोनों के दोनों इनका डिवाइडेशन हुआ था। ये ना अपने जब संभागीय व्यवस्था की बात करेंगे ना, बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं 4 जिले। ठीक है, बिगचूहा, ऐसे मैंने ट्रिक बना रखी है इनकी, तो उसमें अपने बताऊंगा मैं आपको कि कब हुआ था, कैसे हुआ था और किस डेट का। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया। अब देखो यहाँ पर जो ना राजस्थान के 2 जिले हैं, यहाँ हमारे ऊपर कौन सा जिला है, हमारा कौन सा राज्य है, पंजाब राज्य है। ठीक है, भारत के अगर मैं बात करूं जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो राजस्थान के जस्ट ऊपर इधर कौन सा राज्य है, पंजाब, नीचे कौन सा राज्य है, गुजरात। ठीक है, इधर कितने राज्य है, हरियाणा, फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश और यहाँ पर मध्य प्रदेश। टोटल कितने हो गए, देखो ऊपर से शुरू करो, पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, याद करने हैं आपको, यूपी, एमपी। ठीक है, और फिर गुजरात, 3 नीचे, ऊपर हरियाणा और पंजाब। ठीक है, ये सारे आपको याद करने हैं। अब देखो ऊपर है पंजाब, तो हमारे कुल 2 जिले, मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे 2 जिले पंजाब के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 2 जिले पंजाब के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है पंजाब के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अब पंजाब के 2 जिले कौन से हैं जो सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ, उसको आप ट्रिक से याद रखोगे, एफएम। सिविल इंजीनियरिंग वाले तो समझ गए होंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। भैया फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं है, एफ का मतलब है यहाँ पर फाजिल्का। ठीक है, एफ का मतलब है फाजिल्का और एम का मतलब है मुक्तसर। ठीक है, मुक्तसर। 2 जिले पंजाब के राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं पंजाब के एफएम। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, फाजिल्का और मुक्तसर। पंजाब के 2 जिले राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अब ये कितनी लेंथ की सीमा बनाते हैं, तो ये बनाते हैं भैया 89 किलोमीटर। ठीक है, कितनी बाउंड्री यहाँ पर शेयर होती है, 89 किलोमीटर की, और सबसे कम बाउंड्री यही शेयर होती है 89 किलोमीटर की, बाकी सारी बहुत ज्यादा है। इधर हमने कितनी शेयर कर ली थी, 1070 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक। देखो अब यहां पर ना एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, अभी हमने पढ़ा कि ये पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर कर रहा है। अगर हम बात करें इंटर स्टेट की, तो पंजाब के साथ भी ये क्या कर रहा है, बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, श्री गंगानगर जिला वो जिला है जो हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाएगा और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा जी। ऐसे ही हमारा यहाँ पर एक और नीचे जिला है, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे, वहां पे भी पहुंचेंगे बाढ़ में, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है और अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है, इस जगह पे नहीं, मैंने नीचे नहीं बना दिया, यहाँ पे तो जानवर वगैरह हैं, सिरोही वगैरह इस जगह पे है बाड़मेर। ठीक है, ये गुजरात के साथ भी सीमा बनाएगा और इधर पाकिस्तान के साथ भी बनाएगा। तो राजस्थान के कुल 2 जिले हैं जो क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने जान लिया कि श्री गंगानगर और बाड़मेर, गुजरात, ये इधर गुजरात के साथ लगता है, वो उधर पंजाब के साथ लगता है, इधर ये पाकिस्तान के साथ लगता है, ये भी पाकिस्तान के साथ लगता है। आगे बढ़ते हैं, उसी तरफ से आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ना इसके नीचे अब ना टोटल 7 जिले, मैं बात करूं अगर इसके नीचे स्टेट की बात करूं, पंजाब के नीचे कौन सा स्टेट है इस जगह पे, यहाँ पर है हरियाणा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या, ताऊ वाला शहर है, ठीक है, हट जा ताऊ पास है मैं, तो ये हरियाणा जो है, हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, ये बात आती है। देखो 7 जिले जो है हरियाणा के वो राजस्थान के साथ लगते हैं, बात समझ में आ रही है, और साथ ही हमारे इधर से उनके साथ लगते हैं। इसकी ना एक ट्रिक है, अगर आपको हरियाणा के याद रखने हैं तो देखो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक दे रहा हूं। ये आ गया नूह, नूह एक जिला है, ठीक है, नूह मेवात, एक तो आप ये याद रखोगे नूह मेवात, फिर याद रखोगे इसके आगे भीगा। देखो ये ना आपको याद रखना है, भीगा हम सफर, हंसने की बात नहीं है, ठीक है, हंसना नहीं है इस ट्रिक को देख के, लेकिन हाँ इसे आपको ना सारे जिले याद हो जाएंगे, नूह मेवात भीगा
हमसफर। बात समझ में आ रही है क्या? ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको बताया कि हरियाणा के साथ आपके जो 7 जिले लग रहे हैं वो कौन कौन से हैं। हरियाणा के बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। हरियाणा के, पहले हरियाणा के याद करते हैं फिर अपने याद करेंगे, ठीक है। तो हरियाणा के देखो, नूह मेवात इसको तो अलग रख लो। भी से क्या बन गया? भिवाड़ी। है से क्या बन गया? हिसार, ठीक है। मैं से क्या बन गया? महेंद्रगढ़। अगर मैं बात करूं यहां पर सै से क्या बन गया? सिरसा, ठीक है। और फै से क्या बन गया? फतेहाबाद। ये आप लिख लेना, पता है ये मिलेगी नहीं आपको। फिर रै पे क्या है? रेवाड़ी, ठीक है। ये हो गए कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7वां कौन सा है? नूह मेवात। ये एक ही डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। क्या ट्रिक है हमारी? नूह मेवात भीगा हमसफर। इसमें टोटल 7 जिले हैं। कौन से 7 जिले? हरियाणा के 7 जिले जो राजस्थान की बाउंड्री के साथ टच करते हैं, ठीक है। कौन कौन से? भीगा हमसफर, ये हमारी ट्रिक है। भी से भिवाड़ी, फिर है से हिसार, मैं से महेंद्रगढ़, सै से सिरसा और फिर फा से फतेहाबाद और रै से रेवाड़ी। देखो अब ना कुछ बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश में पढ़ाओ। अब ने ये जो ट्रिक वगैरह है ना, ये मेरे पास इंग्लिश में नहीं है, बताओ आप। हिंदी में बनी हुई है तो हिंदी में मुझे पढ़ाना पड़ रहा है मजबूरन। और आप लोग भी ना हिंदी में याद रख लेना, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो, क्वेश्चन देख के आप समझ जाओगे। और ये ट्रिक अगर आपको याद है तो आप ऑब्वियस आंसर सही टिक कर लोगे। नूह मेवात भीगा हमसफर। यहाँ पे पंजाब के साथ मैंने आपको कौन सी ट्रिक दी थी? FM फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। देखो ये हमारी ट्रिक थी, नूह मेवात भीगा हमसफर। अब यहां पर हमने ये तो पढ़ लिया कि हरियाणा के 7 जिले जो हैं वो राजस्थान को टच करते हैं। ये थोड़े कठिन थे, याद रखना। जबकि राजस्थान का जीके आप पढ़ रहे हो तो राजस्थान के जिले तो आपको रटने पड़ेंगे। देखो इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, 33 जिले आपको याद होने चाहिए, तभी आप ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच में से एक जिला उठा के पूछ लेता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या ऐसा कौन सा यहाँ पर जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों को टच करती है। जैसे पाली 8 जिलों को टच करती है। या मैं यूं कहूं कि ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान में, ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, ठीक है। या फिर ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटरस्टेट बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ पूछ लिया जाता है। ये आपने नोट कर लिया। नूह मेवात भीगा हमसफर ट्रिक याद रखेंगे। भी से भिवाड़ी, है से हिसार, मैं से महेंद्रगढ़, सै से सिरसा, फ से फतेहाबाद और रै से रेवाड़ी, ठीक है। ये तो थे किसके? हरियाणा के टोटल 7 जिले। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के 7 जिले कौन से हैं जो यहाँ पर हरियाणा को टच करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? हनुमानगढ़। तो ऑब्वियस सी बात है कि हनुमानगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा दोनों को टच करता है। फिर आएगा यहाँ पर चूरू, नीचे जाएंगे। चूरू के बाद में आएगा झुंझुनू, ठीक है। फिर इसके बाद में सीकर, सीकर के बाद में कौन सा आएगा? अलवर, और अलवर के बाद में आएगा आपका भरतपुर। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक जिला रह गया बीच में, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर और जयपुर। जयपुर ही होना चाहिए, बिल्कुल जी बिल्कुल। सीकर के बाद जयपुर, जयपुर भी टच करता है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 7 जिले आपने ये याद किए। ये कौन से? ये इस वाली लाइन वाले हैं। यहाँ पर इस लाइन के अंदर जो है ना 7 जिले, वो ये थोड़ा सा ना मुश्किल पड़ेगा आपको याद रखना, हनुमानगढ़ वाला, ठीक है। कि ये हरियाणा के साथ लगने वाले जिले, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर और जयपुर, ये आपको याद रखने हैं। टोटल 7 जिले जो हरियाणा के 7 जिलों के साथ लगते हैं। हरियाणा के 7 जिले कैसे हमने याद रखे? नूह मेवात और भीगा हमसफर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की। अब इस जगह पर क्या है? हमारे यूपी टच होता है, ठीक है। यूपी टच होता है तो यूपी के कितने जिले हैं जो राजस्थान के जिलों को टच करते हैं? यूपी के 2 जिले मेरे राजस्थान के 2 जिलों को टच करेंगे, ठीक है। हमने बराबरी रखी है हर जगह पे भैया, थोड़ी भी बेईमानी नहीं करने की दूसरे स्टेट वाले को, राजस्थान वालों ने। 2 जिले उनके और 2 जिले हमारे आपस में सीमा बनाते हैं। उनके 2 जिले कौन से हैं? उनके हैं, देखो ट्रिक है इसकी भी, आम, भूलना नहीं है। आम को लिखेंगे, आम से देखो आ से आगरा और मैं से मथुरा। ये 2 जिले उनके हैं जो हमारे 2 जिलों को टच करते हैं। और हमारे 2 जिले कौन से हैं राजस्थान के? वो हैं भरतपुर और धौलपुर। ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? ये बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा। बात समझ में आ रही है क्या? उत्तर प्रदेश के साथ अगर मैं बात करूं, राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 2 जिले लगते हैं। और उत्तर प्रदेश के हमारे साथ कितने जिले लगते हैं? तो भी 2 जिले लगते हैं। हमारे 2 जिले कौन से हैं? भरतपुर और धौलपुर। और उनके उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं? 2, आगरा और मथुरा। कैसे याद रखेंगे? आम से याद रखेंगे। देखो भैया
यहाँ पर हरियाणा के लिए मैंने आपको ट्रिक दी, नूह मेवात बीघा हम सफर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए मैंने आपको ट्रिक दी, आम आगरा और मथुरा। और पंजाब के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या दी, FM फ्लूइड मैकेनिक्स, सिविल वाले समझ गए होंगे, मतलब फाजिल्का और मुक्तसर। उनका क्या है, कौन कौन से जिले, फाजिल्का और मुक्तसर, और हमारे कौन से, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात कर ली हमने, फिर हमने बात कर ली यहाँ पर हरियाणा की, और फिर हमने बात कर ली पंजाब की। अब बात करते हैं ना MP की, अब आएगा मजा थोड़ा सा, देखो है ना। MP के साथ राजस्थान की ना सर्वाधिक सीमा लगती है। अगर मैं बात करूं, इंटर स्टेट बाउंड्री जो है मैक्सिमम टच करती है मध्य प्रदेश के साथ, और मध्य प्रदेश के साथ कितनी सीमा टच करती है भैया, 1600 किलोमीटर मेरी सबसे लंबी सीमा बनती है मध्य प्रदेश के साथ। अब मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ लगते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। बात आ रही है समझ में क्या, 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा सबसे पहले पंजाब के 2 जिले हमारे 2 जिलों के साथ, फिर हरियाणा के 7 जिले हमारे 7 जिलों के साथ, फिर उत्तर प्रदेश के 2 जिले हमारे 2 जिलों के साथ। अब देखो MP के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा बना रहे हैं, तो अब थोड़ा आएगा भैया जोर दिमाग पे याद करने का, लेकिन मैंने इसका उपाय करके रखा है, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं ना, सबसे पहले मैं आपको वो याद कराता हूं, देखो, फिर हम आएंगे राजस्थान वालों पे। मध्य प्रदेश के लिए एक ट्रिक है, देखो जो मैं आपको यहाँ पे देता हूं, वो ट्रिक है शशि, इससे आपको सब याद हो जाएंगे, शशि, सागर, झरनी, मामू, ठीक है, शशि, सागर, झरनी, मामू। इससे ना आपको 10 जिले MP के तो याद हो जाएंगे कि कौन से हैं जो राजस्थान के साथ लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो श है, शशि, तो यहां पर श का क्या मतलब है, यहां पर मतलब है श्योपुर, शी का मतलब क्या है, शिवपुरी, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं सागर, सागर का क्या मतलब है, सा का मतलब है यहां पर साझापुर, सा से मतलब है साझापुर, साझापुर, ठीक है, याद रखेंगे। फिर गै से क्या मतलब है, गै से गुना, ठीक है, और रै से रतलाम, हाँ भैया जब वी मेट मूवी वाला रतलाम, ये आ गया। देखो यहाँ पर कितने जिले याद हुए, शशि, देखो यहाँ पर अपनी ट्रिक जो है ना वो क्या है, शशि, सागर, झरनी, मामू। यहाँ पर टोटल मध्य प्रदेश के ना 10 जिले हैं, और इस पूरी ट्रिक के अंदर वो 10 जिले कवर हो जाएंगे। देखो श से यहाँ पर पहला जिला जो है ना वो है श्योपुर, दूसरा जिला जो है वो है शी से है शिवपुरी, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनका कोई रास्ता नहीं है, शिवपुरी। फिर यहां पर देखो सा, तीसरा ये है साझापुर, साझापुर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में 4th नंबर पर गै, गै से है यहां गुना, और 5th नंबर पर रै, रै से है यहां पर राजगढ़। ये 5 जिले हो गए टोटल, ठीक है, इतने के अंदर हमारे 5 जिले हो गए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, झ, यहां पर झ से जो जिला है वो है झाबुआ, ठीक है, झाबुआ, और रै से यहां पर जो जिला है वो है रतलाम, और न से जो जिला है वो है नीमच, और मां की बात करूं तो मां से यहां पर है मंदसौर, और मुंह से है मुरैना। बात समझ में आ रही है क्या, ये आपको नोट कर लेना है। देखो भैया शशि, सागर, झरनी, मामू, यहां पर हमने याद किए मध्य प्रदेश के साथ जो हमारे 10 जिले लगते हैं, उनके भी मध्य प्रदेश के भी हमारे साथ क्या लगते हैं, 10 जिले लगते हैं, हमारे भी 10 जिले लगते हैं, तो उनके 10 जिले जो हैं शशि, सागर, झरनी, मामू, इस ट्रिक के साथ आपको याद करने पड़ेंगे। श से श्योपुर, सी से शिवपुरी, स से साझापुर, फिर गुना, राजगढ़, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर और मुरैना। ये टोटल 10 जिले हैं जिनकी सीमा कितनी है, 1600 किलोमीटर, जो राजस्थान के साथ लगती है। बात समझ में आ रही है क्या, या मैं यूं कहूं कि राजस्थान की 1600 किलोमीटर सीमा जो है मध्य प्रदेश के इन 10 जिलों के साथ टच करती है। अब बात करते हैं अपने आगे कि राजस्थान के वो 10 जिले कौन से हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ टच करती है, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, या फिर मैं यहाँ पे इधर कॉर्नर पे लिख देता हूं। सबसे पहले बात करें तो देखो कोटा, दूसरी अगर मैं बात करूं तो 12 के बाद में बात करूं मैं तीसरा झालावाड़, ठीक है, झालावाड़ के बाद अगर मैं बात करूं 4th नंबर पे तो सवाई माधोपुर, फिर इसके बाद में सवाई माधोपुर के बाद में 5वां यहाँ पर कौन सा आएगा, नीचे की तरफ इसी कॉर्नर पे देखो कौन कौन से जिले हैं और जो यहाँ पर टच कर सकते हैं। सवाई माधोपुर आ गया, झालावाड़ आ गया, 12 आ गया, कोटा आ गया, और मध्य प्रदेश के साथ यहाँ पर धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ भी लग गई और मध्य प्रदेश के साथ भी लगेगी, देखो है ना। और नीचे नीचे यहाँ पर कौन सा है,
प्रतापगढ़। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? प्रतापगढ़ भी है यहाँ पर। ये आपको ना 10 जिले तो याद होंगे, शशि सागर, झरनी, मामू। ठीक है, और बाकी के जो यहाँ पर है ये आपको राजस्थान वाले जो हैं आपको याद हुए होंगे। मैंने कितने लिख दिए यहाँ पर? 6 जिले लिख दी, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ठीक है, उसके बाद में प्रतापगढ़, और 7वां जिला जो है ना वो आपका है करौली। करौली, ठीक है। करौली के बाद अगर मैं बात करूं 8वां जिला है भीलवाड़ा। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर जगह कम रह गई, इधर से मेरे को साफ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से साफ कर रहा हूं। अब 2 जिले और बचे अपने राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान वाले जो जिले है ना वो आपको क्या होगा, अगर आप मैप भरते हो ना, मैप भर रहे हो तो आपको क्या होगा, इजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, इजिली याद होने का कारण, इसलिए मैंने इनकी ट्रिक नहीं दी, उनकी ट्रिक दी है आपको। इनकी ट्रिक इसलिए नहीं दी, अगर आप मैप भरते हो ना तो मैप भरने से क्या है, आपको ये जो जिले है ना वो याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे बचे हुए कुल 2 जिले और बचे हैं इसके अलावा, जो कि इसमें से एक है बांसवाड़ा और दूसरा चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये टोटल 8 याद हुए, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर, प्रतापगढ़, करौली, भीलवाड़ा, और यहाँ पे लिखता हूं मैं 9th नंबर का, वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ भैया, चित्तौड़गढ़ के बाद में 10th नंबर का मेरा जो जिला है वो है बांसवाड़ा। मतलब यहां से लेके और यहां तक जितने भी सीमावर्ती जिले हैं 10, वो सारे के सारे 10 जिले किसके साथ टच कर रहे हैं? एमपी के साथ टच कर रहे हैं। शशि सागर, झरनी, मामू। शशि सागर, झरनी, मामू के अंदर जो जिले आपको बताए मैंने, ये सारे के सारे वो जिले हैं जो मध्य प्रदेश के राजस्थान के साथ लगते हैं, और ये लिस्ट वो है जो राजस्थान के 10 जिले इन 10 जिलों के साथ लगते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? टोटल कितनी सीमा शेयर हो रही है यहाँ पर? 1600 किलोमीटर की सीमा शेयर हो रही है। ठीक है, मैं इसे साफ कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं गुजरात की तरफ, कि गुजरात के कौन से जिले हैं जो राजस्थान को टच करते हैं, और राजस्थान के कौन से जिले हैं जो गुजरात को टच करते हैं। ठीक है, आपस में इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। अब मध्य प्रदेश की बात हमने कर ली, आगे बढ़ते हैं गुजरात की तरफ। देखो गुजरात के ना यहाँ पर जिले जो है वो आपको मैं उसकी ट्रिक दूंगा उसकी भी। ठीक है, बाहर वाले राज्य जितने भी है ना उनकी आपको ट्रिक मिलेगी। ठीक है, और ट्रिक क्या है गुजरात के लिए? ये आपकी ट्रिक है, सब पदक मेरे। ठीक है, देखो द से सीधा ही मैं आपको बता देता हूं, दाहोद। क से कच्छ। अगर आपने गुजरात के कभी कभार आपके सामने जिले आए ना तो आप अपने आप मिक्स करना शुरू कर दोगे। ठीक है, आप यहाँ पे बनाते चले जाओगे। ये देखो, ये पंचमहल एक जिला है यहाँ पर, पंचमहल। ठीक है, मैं से महसाणा। ठीक है, सह से साबरकांठा, साबरकांठा, और बै से बनास कांठा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ये सारे के सारे जिले याद हो रहे हैं क्या? देखो, सब पदक मेरे। स से साबरकांठा, ब से बनासकांठा, प से पंचमहल, और द से दाहोद, क से कच्छ, और मैं से महसाणा। ठीक है, कुल याद हो रहे हैं क्या आपको सारे के सारे जिले? इसके अलावा मैं देख लेता हूं कोई और जिला जो है बचना गया हो इसके अंदर। देखो, इस ट्रिक के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 जिले, टोटल हमने 6 जिले पढ़े। ठीक है, जो गुजरात के राजस्थान के साथ लगते हैं। देखो, ये जो है ना ये महसाणा नहीं है, ये महिसागर है। महसाणा किसी और जगह का जिला है। ठीक है, यहाँ पर है महिसागर, यहाँ पर इस जिले का नाम है महिसागर। ठीक है, और अब यहाँ पर एक जिला बच गया। 1 2 3 4 5 6 हो गए तो पहले ही। ठीक है, पंचमहल है, दाऊद है, कच्छ है, बनासकांठा है, साबरकांठा है, महिसागर। इसके अलावा एक जिला और है, और वो है अरावली। बात समझ में आ रही है क्या? ये आपके जिले हैं जो गुजरात के राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि अब राजस्थान के कौन से जिले हैं जो यहां पर लगते हैं। तो भैया राजस्थान का जो नीचे वाला हिस्सा कौन सा, यहां से लेके यहां तक वाला हिस्सा, इसके अंदर कौन कौन से जिले आएंगे? उदयपुर आएगा, उदयपुर के बाद में यहीं पर ही कौन सा जिला आएगा दूसरा? देखो, सिरोही आएगा, सिरोही भी टच करेगा। और इसी एरिया के अंदर कौन सा है? क्या जालौर है क्या? बिल्कुल जी, जालौर भी है। और भीलवाड़ा भी है क्या? हाँ जी, भीलवाड़ा भी है। ठीक है, भीलवाड़ा, उदयपुर, जालौर और सिरोही, ये सारे के सारे जो आपके जिले हैं ये कहां लग रहे हैं? गुजरात के साथ लग रहे हैं। ठीक है, भीलवाड़ा ऊपर रह गया, भीलवाड़ा को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, भीलवाड़ा यहाँ नहीं टच करेगा। उदयपुर, सिरोही, जालौर, और यहाँ पर बांसवाड़ा बिल्कुल नीचे जो है ना, बांसवाड़ा, ये भी टच करेगा। ठीक है, और इधर की तरफ क्या था हमारा? बाड़मेर, बाड़मेर भी टच करेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, और एक यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि आपकी कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा बिल्कुल दक्षिण से गुजरती है, और दक्षिण से किस जिले की गुजरती है, वो है आपका डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम जहां पर लगता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 इनके और 6 ही हमारे। बात समझ में आ रही है क्या? ये सारा का सारा आपको याद रखना है। गुजरात वाला साबरकाठा, बनासकाठा, पंचमहल, अरावली, दाहोद, कच्छ, महिसागर, ये सब याद रखने हैं। ठीक है, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, जालौर, डूंगरपुर। ठीक है, ये आपको 6 जिले याद रखने हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये ना इतना सारा कॉन्सेप्ट जो था मेरा आज आपको इसलिए एक साथ देने का मन था ताकि आप ये जो पूरा ज्योग्राफी के अंदर ना स्थिति और विस्तार वाला ये आप टोटल जो है ना कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद में ना हमारी बचती है अंदर की सीमा, जो हमारे अंतर्राज्यीय जिले हैं जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लग रही, सबसे ज्यादा आंतरिक जिलों के साथ लग रही है, वो रहेंगे। वो हम ना बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिर हम शुरू करेंगे उसी के अंदर ही, उसी लेक्चर में हम भौतिक स्वरूप जो है ना राजस्थान का शुरू कर देंगे, जैसे हड़ौती का पठार, अलावली। ठीक है, ये सारा का सारा मैदानी भाग, ये सारे के सारे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।